हेलो बच्चों, हम शुरू करेंगे अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं जिनको टुकड़े में भी पूछा जा सकता है, तो इनको भी पढ़ना अनिवार्य है जो आपके पाठ को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। जैव घटकों में उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और अपमार्जक जीवाणु कवक आते हैं। अजैव घटक में ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज आदि भौतिक कारक आते हैं। ये सभी मिलकर परस्पर क्रियाएं करते हैं और वातावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। तो ये जरूर आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आहार श्रृंखला और आहार जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आहार श्रृंखला विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की वह श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं। यह एक सरल रेखीय श्रृंखला होती है। उदाहरण के लिए घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक और मेंढक को सांप और सांप को बाज ग्रहण कर लेता है। ये एक सीधी श्रृंखला जिसको आहार श्रृंखला कहा जाता है। इसमें प्रत्येक चरण में एक पोषी स्तर होता है, जिसके बाद में आहार जाल। प्रत्येक जीव दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है और स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः ऐसी सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं से खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसे ही खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। यह अधिक यथार्थवादी और जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को विस्तार से समझाइए। इसका 10% नियम भी बताना है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जीव मात्रा में बदलता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। इसी कारण आहार श्रृंखला का सामान्यतः 3 या 4 चरणों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण के कारण और इसे रोकने के उपाय बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कारण है 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इनका मुख्य कारक माना जा गया है। इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अग्निशमन में किया जाता था। ये रसायन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। उपाय, इसके बचाने के उपाय है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम NEP, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही रखा जाना चाहिए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे के प्रबंधन के उपाय बताइए। तो उत्तर है, हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रयोज्य वस्तुओं के उपयोग से अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि हुई है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रबंधन, इसे कचरे को एकत्रित करके कंपोस्ट बनाई जा सकती है, जो उत्तम खाद का काम करती है। इसे गड्ढों में दबाकर अपघटित किया जा सकता है। अजैव निम्नीकरणीय कचरे का प्रबंधन, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि का पुनः चक्रण किया जाना चाहिए। इसके उपयोग को हम कम करके पुनः उपयोग के लिए तैयार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित निपटान करना चाहिए और कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग कर देना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनका अध्ययन अवश्य करें। थैंक यू।